तालिबान हुकूमत को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की कुनार रिवर, जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। कुनर रिवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। ये कहानी डैम की है जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि बन रहा है डैम अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में बन रहा है डैम नहीं डैम फूल। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। जब भी पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी कि पहले अपना घर ठीक करो। तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किया है। ये जो मामला है, इस मामले को छालना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगर पाकिस्तान की बात करें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान है जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटी गई थी, गले मिला गया था कि इस्लाम आ गया, शरिया आ गया। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आखिर क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं? कुछ मसले ऐसे होते हैं कि हम बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को के साथ इतनी कुर्बानियाँ की है, उनको पाला है, 40 साल तक उनकी मदद की है। हमने उनके लिए यहाँ पे बड़े बड़े वो जो इधर हुए हैं दहशतगर्दी, ये सारी कहानियों से हम लोग भी उनके सामने हम लोगों ने किया। वो किस वजह से हम लोगों ने अफगानिस्तान को कुर्बानियाँ दी, ये हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के एक एक बंदे के ऊपर हमें यहाँ कितने डॉलर्स मिले हैं। करेक्ट है, मानती। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से पैसा आता रहा है, मुझे मालूम है। हाँ। अब ये इस चीज का हिसाब हम किस से मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है? हाँ। आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हाँ। हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने कौन सा हम खुद को नहीं संभाल सकते? अफगानिस्तान को संभालने के हमें भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखें आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भाई यहाँ सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहा है हमने उनके ऊपर कमाया है। ये जो कुनर रिवर है ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। जय हिंद दोस्तों। तो अफगानिस्तान में डैम के लिए एक डील भारत ने की है। हालांकि भारत ने बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले बनाए थे जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर नहीं आया था, तो हमारे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से काफ़ी अच्छे संबंध भी थे। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानियों की पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में रेडिकलाइज हैं। इनका सिद्धांत ही यही है। इनके जो टॉप के लीडर होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें पाकिस्तान में तो रहना नहीं है, हम तो जो लूट रहे हैं, जितना पैसा हम यहाँ से काढ़ रहे हैं उसका क्या करना है, उसका यूरोप में ले जाना है, पश्चिमी देशों में ले जाना है। कहीं ना कहीं एक ऐसे देश को सिलेक्ट करेंगे जहाँ डेमोक्रेसी हो, वहाँ जाके पैसा लगाएंगे, वहीं रहेंगे मज़े से, हमारे बच्चे वहीं रहेंगे, हम वहीं रहेंगे। बाकी के
पाकिस्तानी है, इनका अपन को क्या करना है, इनको करो रेडिकलाइज एक तरफा, क्योंकि एक तरफा रेडिकलाइज होंगे तभी तो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर थोड़ी 10-20% की है तो बाकी की आबादी हमें पे भारी पड़ जाएगी। वो तो रोज़गार मांगेगी, 100 रुपये लीटर आटा मिलेगा, वो मतलब लीटर नहीं किलो वाला आटा, तो उसमें समस्या हो जाएगी, हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो इनको रेडिकलाइज करो। रेडिकलाइज करने का एक ही सिद्धांत है कि भैया भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, मतलब खुद को खाने को ना हो, जंग लड़नी है 300। अब कौन समझाए इन लोगों को कि एक जंग लड़ने की, तुम अफ़गानिस्तान से जंग नहीं लड़ सकते। अफ़गानिस्तान के पास तो कोई लड़ाकू विमान भी नहीं है कि वो हवाई हमले कर सके तुम्हारे ऊपर, उससे तुम जंग नहीं लड़ सकते। तुम्हें भारत से जंग लड़नी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि तीसरी बनने के लिए बहुत तेज़ी से अग्रसर है, और 4-5 साल लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लगने वाले हैं ये साल। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे देश को आप धमकियां दे रहे हो युद्ध की। एक युद्ध में तुम एक दिन युद्ध नहीं कर सकते, असला बारूद उसके लिए बैकअप चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, अरबों करोड़ों रुपए यूं फूक जाते हैं घंटे भर में। तुम $1 बिलियन के लिए दुनिया से भीख मांग रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं। जब पैसा नहीं है तो फिर युद्ध कैसे लड़ोगे? ये हालांकि इनको ये समझाया नहीं जा सकता क्योंकि इनको सिखाया ही वो गया है, हालांकि इनकी गलती नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ। अब जितनी व्यक्ति में समझ होगी वो इस हिसाब से बात करेगा। अब आप किसी समझदार व्यक्ति से कहोगे ये 2 देशों के बीच युद्ध होने वाला है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आदमी की हाइट थोड़ी देखा कि इनकी हाइट ज़्यादा है, इनकी हाइट कम है तो ये ज़्यादा भारी पड़ेंगे। वो देखेगा कि किसके पास ज़्यादा हथियार है, क्योंकि खेल तो हथियारों का ही है। अब आप सामने से रॉकेट फायर कर रहे हो और हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उसे रोक लेता है तो आपका हमला नाकाम हो गया, और आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और इधर से मिसाइल छोड़ दी तो वो तो रुकने वाली नहीं है, तो आपका तो नुकसान होना ही होना है। ये होता है समझदारों वाला काम। लेकिन जब बहुत ज़्यादा समझदार लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है, युद्ध जज्बे से लड़ा जाता है। अब ये लड़ा जाता होगा, कभी जज्बे से युद्ध लड़ते देखे तो नहीं है, हमेशा युद्ध तो हथियारों से ही लड़ा जाता है। और अब तो ऐसे ऐसे हथियार हैं कि आप कह सकते हो कि ऐसी बुलेट है लगभग इतनी मोटी दीवार होगी तो उसको छेद कर निकल जाएगी, ऐसी ऐसी तो बुलेट हैं आजकल, गन मशीनें हैं, ऐसी ऐसी राइफल्स हैं। और फिर लड़ाकू विमान, उनसे निकलने वाली मिसाइल जहाँ गिरती है उसके आसपास लगभग 100 मीटर का एरिया क्लीन स्वीप हो जाता है। उसकी आवाज़ मैं कह सकता हूँ कि आधा किलोमीटर तो बड़े आराम से उसकी आवाज़ ही इतनी भयानक गूंजती है जब वो फटती है, तो मिसाइल बड़ी चीज़ होती है। ये बात इन लोगों को समझ आना ही नहीं है क्योंकि उन चीज़ों का ज्ञान नहीं लिया इन लोगों ने। ज्ञान लेने के लिए आपकी शिक्षा प्रणाली ठीक होनी चाहिए। अब शिक्षा प्रणाली ठीक है नहीं, शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि स्कूल में मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल से 20% ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर एजुकेशन दी जाती हो, बाकी तो जिहाद और जज्बे में ही लगे हुए हैं। बाकी स्कूल भी पाकिस्तानी ये बात खुद मानते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि स्कूलों में हमें जिहाद पढ़ाया जाता है। अब जिहाद पढ़ेंगे स्कूलों में तो फिर ये मारने काटने के अलावा और कुछ किसी और चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। आप किसी और चीज़ की कल्पना कैसे कर सकते हो जब आपने सीखा ही वही है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा हो, वहाँ से उसमें स्किल्स डेवलप होती हैं, वो कुछ चीज़ें सीखता है तो वो आगे जाकर उसी हिसाब से कार्य करता है। लेकिन आपने सिखाया है जज्बा जिहाद वगैरह वगैरह, काफिरों की सर्वनाश संपूर्ण विनाश, इसी तरह की चीज़ें सिखाई गई हैं, तो वो बड़ा होकर क्या करेगा? किसी IT सेक्टर में काम तो करेगा नहीं, किसी टेलीकॉम कंपनी में काम करेगा, ये काम तो करेगा नहीं। वो क्या करेगा? वो करेगा जिहाद, क्योंकि उसके पास जज्बा है, जज्बे की भी तो कमी नहीं है ना, जिहाद करेगा। अब उन लोगों को क्या है कि एक गन मशीन हाथ में आ गई, कुछ लोग बैठे हुए हैं बेकसूर, उठा के गन मशीन ठोक दिया उनको, तो इनको लगता है कि ये हमारे पास जज्बा है। 50-60 लोगों को गन मशीन से निपटा दिया तो इससे बड़ा जज्बा क्या हो सकता है? 50 लोग भी हमारे पास आगे कुछ नहीं है, लेकिन इतनी अकल नहीं है कि तुमने वो 50 लोगों को मारा है क्योंकि तुम्हारे पास गन मशीन थी।
और जिसे तुम इस तरह की धमकी दे रहे हो वो गन मशीन का उसके पास काम ही नहीं है। वो तो ऐसे ऐसे हवाई हमले करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फुट मतलब एक टुकड़ा वहाँ एक टुकड़ा वहाँ, इस तरह से पड़े हुए मिलेंगे। भारत से युद्ध करने की आए दिन धमकी देते रहना, मतलब अक्ल भी लगा लिया करो कि बोल क्या रहे हैं हम लोग। भारत से युद्ध करोगे तुम, और यहाँ पे अफगानिस्तान से ये थोड़े पीड़ित हैं। हालांकि अफगानिस्तान की सत्ता में जो बैठा हुआ है वो टेररिस्ट संगठन है, हमेशा से रहा है, वो भी उन्हीं में से पनपा है। आतंकी जितने भी होते हैं वो वहीं से उभरते हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकी संगठन है, वो कहाँ से आए हैं? विदेश से जा के तो बसे नहीं, उन्हीं में से पैदा हुए हैं, तो उनकी बात करना ही बेकार है। लेकिन पाकिस्तानी थोड़े ज़्यादा ही उंगली करते हैं हमें, तो इनकी बात करना थोड़ा बनता तो है।